बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बरसीम पर बात करेंगे। बरसीम एक इंतहाई अहमियत का हामिल चारा है और बहुत सारे ज़मींदार भाई जो हैं बरसीम को बीज के लिए भी काश्त करते हैं। तो इस हवाले से अप्रैल का महीना है और इस महीने में बरसीम के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े जो हैं बरसीम को नुकसान पहुँचाते हैं। तो आज की वीडियो में हम अपने ज़मींदार भाइयों को रहनुमाई फराहम करेंगे कि उन्होंने बरसीम के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो सुंडियाँ और कीड़े हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करना है और कौन सी ज़रूरी जहरें जो हैं वो इस्तेमाल करनी है और उनका जो बेहतरीन वक्त है वो कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बरसीम के ऊपर कौन सी सुंडियाँ जो हैं वो ज़्यादातर बरसीम को नुकसान पहुँचाती हैं और उनका जो टाइम है बरसीम को नुकसान पहुँचाने का वो कौन सा है। अक्सर का देखा गया कि अप्रैल के महीने में मौसम जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है और इस महीने में सबसे पहले जो बरसीम के ऊपर सुंडी हमला करती है उसको ज़मींदार भाई सबज सुंडी के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। अमेरिकन सुंडी उसका नाम होता है। अमेरिकन सुंडी जो है ये बरसीम के ऊपर सब कीड़ों में तकरीबन पहले जो है यही हमला करती है और बरसीम की फसल को नुकसान पहुँचाना शुरू करती है। दूसरी जो सुंडी जो बरसीम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का सबब बनती है वो अमेरिकन सुंडी के बाद लश्करी सुंडी जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ये दोनों सुंडियाँ तकरीबन टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही बरसीम की फसल में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। अब अक्सर का ये देखने में आया कि ज़मींदार भाई चारे की कुटाई के दौरान देखते हैं कि कहीं एक दो सुंडी नज़र आई तो फ़ौरन पेस्टिसाइड डीलर के पास जाते हैं और वहाँ से जरी भाई कोई भी जहर लेते हैं और बिना सोचे समझे जो है वो उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। तो मैं ज़मींदार भाइयों को इस वीडियो से ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपने फ़ौरी तौर पर अपने बरसीम के ऊपर कोई स्प्रे नहीं करनी। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे माहौल को बैलेंस रखने के लिए बहुत सारे ऐसे अनासर रखे हैं जो कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए हम वक्त काम करते रहते हैं। जिस वक्त हम चारा काट रहे होते हैं तो ज़मींदार भाई अक्सर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे परिंदे जमा हो जाते हैं। इसी मौसम के अंदर बहुत सारे परिंदे जो हैं अपने बच्चों की खुराक के लिए इन सुंडियों को इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जो स्प्रे का जो मुनासिब वक्त है उसको देखना है कि किस वक्त आपने अपने बरसीम के ऊपर स्प्रे करनी है। एक दो चार सुंडियाँ देखने पर आपने फौरी तौर पर कोई ख़तरनाक जहर उठा के अपने बरसीम के ऊपर स्प्रे नहीं कर देनी। तो अब आपने स्प्रे करनी किस वक्त है ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप देखें कि परिंदे भी हमारी बरसीम की फसल को सुंडियों से बचाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं तो उस वक्त आपने जो है वो बरसीम के ऊपर पहला स्प्रे करना है। अब स्प्रे कौन सा करना है, बहुत सारे ज़मींदार भाई जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़तरनाक जहरें जो हैं वो बरसीम की फसल पर इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त ज़मींदार भाई वो चारा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसकी वजह से स्प्रे की वजह से जानवर भी बाज़ जो है बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो आपने ऐसी जहर का इंतखाब करना है जो जानवरों के साथ साथ परिंदों और इंसानों के ऊपर भी जो है उसके असरात कम से कम हों। तो अक्सर औक़ात जो बरसीम के ऊपर स्प्रे की जाती है तो ज़मींदार भाई 2 से 3 दिन बाद चारे की कटाई स्टार्ट कर देते हैं। उससे उनके जानवर भी बाज़ औक़ात बीमार होते हैं और वही दूध जो है वो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है तो वो नुकसानदायक है। आपने जब पहला स्प्रे करना है तो स्प्रे करते वक्त आपने जो चारे की बर्दाश्त है उसका वक्फा जो है वो 8 से 10 दिन लाजमी रखना है। उतनी जगह आपने छोड़ लेनी है ताकि जो जानवरों के लिए चारे की दस्तयाबी जो है वो रहे। जिन दोस्तों ने बीज के लिए बरसीम को खड़ा किया हुआ है उनके लिए कोई ये हदायत इस हदायत पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब मर्जी उसको स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि वो इंसानों और जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने भी स्प्रे का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि हमने कोई ख़तरनाक जहर बरसीम के ऊपर स्प्रे नहीं करना क्योंकि वहाँ से परिंदे अपने बच्चों के लिए सुंडियों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि कौन सी स्प्रे जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो है सबसे पहले जो स्प्रे करेंगे वो एमामेक्टिन और ल्यूफिनोरान है। सीगापेस्ट के नाम से ये मार्केट में ब्रांड जो है वो चल रहा है। तो आप किसी भी कंपनी का सीगापेस्ट क्लियर जो है उसको 200 ml फी लीटर के हिसाब से एमामेक्टिन और ल्यूफिनोरान इसको आप जो है वो सुबह के वक्त या शाम के वक्त आप स्प्रे करेंगे। ज़्यादा गर्मी और धूप में आपने इसका स्प्रे नहीं करना है। अब इस स्प्रे सीगापेस्ट के स्प्रे के बाद आपने अपने बरसीम की फसल की मुकम्मल निगरानी करनी है कि किस वक्त दोबारा जो है वो सुंडी का अटैक होता है तो उस वक्त आपने स्प्रे करनी। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी कीड़े भी बरसीम के अंदर बढ़ते जाएंगे और स्प्रे की ज़रूरत जो है वो हम वक्त रहेगी।
تو سیگا پیسٹ کلیئر کے بعد جب دوبارہ آپ برسیم کے اوپر کوئی اسپرے کرنا چاہیں تو اس وقت آپ کے پاس محفوظ ترین جو انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے زہریں ہیں ان میں بیلٹ موجود ہے۔ بیلٹ جو ہے یہ باہر کا پروڈکٹ ہے، 25 سے 20 ml فی ایکڑ کے حساب سے آپ لشکری سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکن سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ڈوز تھوڑی آپ بڑھا لیں گے، ساتھ مکس کر کے آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ باہر کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، بیلٹ کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر حملہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور کسی بھی دوسری زہر سے سنڈیاں کنٹرول نہیں ہو رہی، تو آپ کے پاس جو آخری آپشن ہوگا وہ کورٹیوا کی ریڈینٹ ہوگی۔ ریڈینٹ جو ہے یہ انتہائی محفوظ زہر ہے، آپ چارے کی کٹائی بھی جاری رکھ سکتے ہیں، 1-2 دن کے وقفے سے آپ اپنا چارہ اپنے جانوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کسی قسم کے کوئی مضر اثرات اس کے انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے اوپر نہیں، اور یہ تقریباً تمام قسم کی سنڈیوں کو برسیم کی فصل کے اوپر کامیابی کے ساتھ کنٹرول کرتی ہے۔ یہ تھوڑی قیمت میں مہنگی ہے، لیکن اس کے سپرے سے 15 سے 20 دن تک آپ کو جو ہے آپ کی برسیم کی فصل کے اوپر سنڈیاں جو ہیں وہ پراپرلی کنٹرول رہیں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے اپنے ذمہ دار بھائیوں کو جو چیزیں بتائی ہیں، احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، اس میں ایک تو یہ بتایا ہے کہ برسیم کی فصل پر آپ نے فوری طور پر سپرے نہیں کر دینا، بلکہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سنڈیاں اس قدر کھیت کے اندر موجود ہوں کہ وہ برسیم کی فصل کو نقصان پہنچا رہی ہوں اور پرندے وغیرہ جو ہیں اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ دوسری جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے بس سپرے کرنے کے بعد چارہ جو ہے اس کو کچھ دن کے لیے روکنا ہے، الگ سے چارے کا انتظام کرنا ہے تاکہ جانوروں پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، اور جتنی بھی آپ زرعی زہریں استعمال کریں ان کے لیبل کے اوپر جو ہدایات درج ہیں اس کا بغور مطالعہ بھی کریں، اور اپنے محکمہ زراعت کے جو نمائندے ہیں ان کے مشورے کے بغیر اپنی فصل کے اوپر سپرے نہ کریں۔